समझिएगा दोस्तों, क्लास 10 पर जो रस के बारे में जानते हैं, यानी इंग्लिश में क्या कहता है, सेडिमेंट्स कहा जाता है ना। रसों के बारे में जानेंगे दोस्तों। किस पर वीडियो, तो क्लास 10 पर है ना, ठीक है ना। तो क्लास 10 पर है ये वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेडिमेंट्स क्या होता है, जो रस है वो से रस क्या होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो आपने कहा रस क्या होता है, भाई जो गन्ने का जूस होता है उसी को रस कहा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो रस है वो कुछ और ही रस है जो आपको समझना होगा दोस्तों। रस के बारे में तो आपसे पूछता है कि रस क्या है। अगर आप क्लास 10 है, 10 क्लास पर हैं, तो आप उसमें क्या पूछेगा कि जो रस होता है भाई, कि उसका एक परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, और उसका एक एग्जाम्पल दिए यानी उदाहरण दीजिए, और उसका जो स्थायी भाव है और उसे लिखिए, है ना। तो ये चाहे आप क्लास 12 में हो या 12वीं क्लास में हो, है ना, ये पूछेगा, तो ऐसा पूछेगा, है ना। तो सीखते हैं कि सेडिमेंट्स क्या होता है, जो रस है वो क्या होता है। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें पूछेगा कि रस का अर्थ क्या होता है, ये जानिए, और रसों की संख्या कितनी है उसे बताइए, है ना। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस के कितने अव्यय या अंग होते हैं, है ना। किस रस को रसराज कहा जाता है, नौवा रस किसे कहा जाता है ना। रसों की संख्या कितनी मानी गई है, स्थायी भाव, संचारी भाव, ये क्या होते हैं, इनके बारे में पूछता है। तो हमें क्लास 10 पर देखना है, तो इसके बारे में नहीं देखते हैं। हालांकि मैं बताने को तो बता दूंगा, जब मैं बोर्ड पे बताता हूँ तो वो कंपटीशन के बारे में बताता हूँ, है ना। तो इस पर हम क्लास 10 पर देखते हैं। तो देखिएगा, जो रस का स्थायी भाव, वो जो रस होता है ना, जो रस क्या होता है दोस्तों, ये जो रस होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। क्या होता है, याद रखना दोस्तों, क्या होता है, आनंद होता है। इसका अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। रस का अर्थ क्या होता है, आनंद। अब आनंद कैसा, जो हम खेलते हैं उसे आनंद, जैसे कि मज़े करते हैं उसे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। रस का आपसे पूछेगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आनंद होता है। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों रस क्या होता है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे कोई काव्य पढ़ते हो, है ना, पढ़ने या सुनने से जिस आनंद जो हमें प्राप्त होता है, जिसे उसे पढ़कर जो मज़ा आता है हमें, है ना, कि यार कितना अच्छा लिखा है, उसमें कितना अच्छा सॉन्ग, ये शायरी वगैरह आपने कभी सुना होगा, है ना, जो दोहे में ऐसे ही लय बन जाती है ना। तो उसी को पढ़कर जो मज़ा आता है ना, तो उसे क्या कहता है, रस कहा जाता है, कि भाई ये क्या है, रस है। तो याद रखिएगा, परिभाषा कैसे लिख सकते हो, किसी काव्य अथवा कविता को सुनकर या नाटक को देखकर जिस आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसे आप क्या कहते हैं, रस कहते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है दोस्तों, है ना, क्या राइटिंग बहुत ख़राब है, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, है ना। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। और काव्य पढ़ने या लिखने सुनने को जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, है ना। तो पहले मैं बता दूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है ना। और रस के अंग पूछता है या अव्यय अंग पूछता है, रस के अंग, तो 4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव होता है, भाव होता है ना, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव वगैरह, है ना, या व्यक्तिचारी भाव भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होता है, अनुभाव क्या होते हैं, तो इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 10 पर वीडियो है ना। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, हालांकि बता दूंगा जब मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ, तो उस टाइम बताता हूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। अब पूछता है रसों की संख्या है भाई, कि रसों की संख्या कितनी है। तो याद रखिए, जो रसों की संख्या है वो भरत मुनि ने 8 मानी गई है। रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी गई है। और पूछतेगा कि वैसे अगर रसों की संख्या पूछता है तो संख्या कितनी है, तो 9 संख्या है, कितनी, 9 संख्या। प्रकार पूछता है रस के कितने प्रकार होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। पूछता है रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। हमें ये बहुत याद रखना है। रसराज किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये सब याद रखना। और दोस्तों एक बात और याद रखना है, क्या याद रखना है, कि आपसे पूछेगा कि कई काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, या प्राण तत्व किसे माना जाता है। तो जो रस होता ना है, तो इसी को क्या कहा जाता है, काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काव्य की
आत्मा। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को कहा जाता है। अब हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं कि कौन कौन से रस पढ़ेंगे। जैसे हास्य रस क्या होता है? तो हास्य रस आपको पूछेगा कि हास्य रस की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण लिखिए और स्थायी भाव लिखिए, है ना। स्थायी भाव लिखिए। तो हास्य रस क्या होता है? आप ऐसे लग सकते हो, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा को देखकर हृदय में जो, है ना, जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। किसी की आकृति, सुनिएगा, देखिए, किसी की आकृति, ये शब्द जोड़िएगा, आकृति या वेशभूषा या आकार, चेष्टा आदि को देखकर क्या हो, हृदय में जो भाव, विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है ना। अब स्थायी भाव आपको कैसे लिखना है? तो इसका जो स्थायी भाव यहाँ डालना है और इसका स्थायी भाव होता है हास्य। उसका जो हास्य रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। अब देखिएगा, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जो आपने देखा वो जो मास्टर माइंड है ना, हाई स्कूल है, उसमें एक ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। विंध्या के वासी उदासी तपोव्रत धारी वहाँ मनु, ऐसे है, विंध्या के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाविनुद नारी दुखारी गौतमी तरे तुलसी सु कथा सुनी वे मनु वृंद सुकारे हे शीला सब चंद्रमुखी परसे पद मजूरंद कंज तिहारे की भले ही रघुनायक कंचू करना ही करी कानन को पगु धारे। तो ये लिख सकते हो। इसमें बहुत बड़ा रामायण लिख रहा है, मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो ये आप उस मास्टर माइंड में से देखने ना, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। आप देखिए, करुण रस के बारे में पूछेगा। करुण रस क्या होता है? तो करुण रस किसी वस्तु अथवा प्रिय वस्तु खो जाने पर, किसी वस्तु अथवा या किसी वस्तु के खो जाने पर, किसी प्रिय वस्तु खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने पर, किसी प्रिय, सुनिएगा, किसी वस्तु अथवा किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने पर जो दुख का अनुभव होता है उसे क्या कहता है? करुण रस कहता है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। उदाहरण क्या है? वह प्रिय प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जननी का सहारा कहाँ है। ये ऐसा लिख सकते हो आप, वह प्रिय प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जननी का सहारा कहाँ है। ये आप ऐसा लिख सकते हो दोस्तों, है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे। और जैसे और बीट रस पूछेगा तो बीट रस काफ़ी पूछा जा सकता है। जैसे बीट रस क्या होता है? किसी, आप इसकी परिभाषा लिखना, किसी लड़ाई अथवा युद्ध को देखकर, याद रखना दोस्तों, किसी लड़ाई अथवा युद्ध को देखकर या हृदय में जो उत्साह जागृत होती है। उत्साह क्या होती है? दोस्तों एक्टिविटी उत्पन्न होती है। जैसे कि दोस्तों आपकी किसी के सामने लड़ाई हो रही है, हमारे देश का कोई जवान वगैरह कोई भी सेना में शहीद हो जाए तो हमें लगता है कि जो उत्साह जागृत होती है, क्या अभी चल कर ही साला पूरा वही समझ रहे हो ना आप कि वही हो जाए, हैं। तो ऐसा ही समझ लो। तो बीट रस की परिभाषा कैसे लिख सकती हो? किसी लड़ाई अथवा युद्ध को देखकर, है ना, हृदय में जो उत्साह जागृत होती है तो इसे क्या कहता है? बीट रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीट रस कहा जाता है। अब देखिए, बीट रस का कवि किसे पूछता है? तो बीट रस का कवि कौन हो जाएगा? भूषण को बीट रस का कवि किसे कहा जाता है? तो भूषण को कहा जाता है। स्थायी भाव पूछता है तो क्या होता है? उत्साह होता है। याद रखना, स्थायी भाव क्या होता है? बीट रस का उत्साह होता है। जैसे कि आप उदाहरण लिख सकते हो। जैसे आप बहुत अच्छा उदाहरण बना के लाया हूँ मैं। जैसे माँ मुझे बंदूक दिला दे मैं भी लड़ने जाऊँगा, माँ मुझे बंदूक दिला दे मैं भी लड़ने जाऊँगा, इन नन्हे मुन्ने हाथों से दुश्मन को मार भगाऊँगा। ऐसा लिख सकते हो। ऐसे तो इसके उदाहरण बहुत हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जो अभिमन्यु होते हैं, जब धोखे से वो मार देते हैं, जयद्रथ वगैरह उन्हें मार देते हैं। तो अब जो उनके पिता होते हैं वो बहुत ही क्रोधित होते हैं, है ना। गुस्से में कहते हैं वो कि कल अगर सूर्यास्त से पहले, कल अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर दूं तो स्वयं अनल में जल मरूं। ऐसा उदाहरण लिख सकते हो। अनल मतलब आग में जल मरूं, ऐसा कहते हैं। तो ये उदाहरण लिख सकते हैं। एक उदाहरण और है इस बीट रस का कि तोड़ लेना वन वाले मुझे उस पथ पर देना फेंक। ये लिख सकते हो आप। बहुत उदाहरण हैं इसके, है ना। जैसे वीर तुम बड़े ही चलो, ये भी बहुत उदाहरण है। और रंध्र रस क्या होता है? तो रंध्र रस के बारे में जानिए। किसी प्रिय व्यक्ति के अपमानित शब्द सुनकर, कोई प्रिय व्यक्ति दोस्तों आपके, उसके अपमानित शब्द सुनकर हृदय में जो क्रोध उत्पन्न होता है
जो कल्त शब्द सुनकर किसी के हृदय में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे ही रोंद रस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रोंद रस कहा जाता है। स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, है ना। स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है इसका। स्थायी भाव क्या होता है पूछेगा? रोंद रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव, है ना। स्थायी भावों की संख्या कितनी? 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है ना। और ये मैंने बताया नहीं पहले, अब बता दे रहा हूँ। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। और संचारी भाव, ये सब बीरस की डिटेल से बातें हैं जो कि मैं बोर्ड पे बताऊंगा, है। संचारी भाव की संख्या कितनी? 33 मानी गई है। 33। अब आप कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये उसमें पूछा जाता है ना। तो दोस्तों वीडियो ख़राब हो रही है, यहीं तक ही करता हूँ मैं।